others as associated hospitals of respective new GMCs for improving services facilities in these areas, additional UG PG seats through enhanced bed capacity. Delhi ICUs being established in 7 GMCs on hub and spoke model round the clock specialist services to the patients. Enhancement of services, diagnostic and patient care at secondary levels. The services of district and sub-district hospitals will be enhanced by way of CT scan services to be fully implemented in all district hospitals of Jammu and Kashmir. Improvement of dialysis services, expansion of dialysis centers at all 83 SDHs CICs over the next 2 years, within an additional 16.80 crores allocated for 40 SDHs CICs in the next financial year. कोई टाइम नहीं, 2 बज गए, अगले 2 बजे इनको जवाब देना है। आप मेहरबानी करके प्लीज हेल्प मी। लारमी साहब 1 मिनट बोले, आप 1 मिनट, लारमी साहब 2 मिनट बोले, 2 मिनट नहीं डाक्टर, नो टाइम प्लीज टेक वन सीट्स है, उनकी रैशनलाइजेशन जरूरी है, क्योंकि जहाँ पे 100 बच्चे हैं वहाँ पे टीचर 2 या 3 हैं, और उन हालात में वो वहाँ पे क्या करेंगे। नंबर 2, जो यहाँ पे हायर एजुकेशन है, हमारा टीचर लेक्चरर जो है वो कुपवारा में है, और कुपवारा का जो है वो कुठवा में है, वो वहाँ पे कैसे पढ़ा सकते हैं। उनको अपने लोकलिटी में लाना चाहिए। नंबर 3 में आऊँगा सर, नंबर 3 मेडिकल एजुकेशन पर मैं आऊँगा सर। हमारा जो हॉस्पिटल है जो अनंतनाग में है, उसको वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज बन गया डालगांव अनंतनाग में, अगर वहाँ पे 2 दिन रखा जाएगा ओपीडी के लिए कि लोगों को वहाँ पे, क्योंकि वो बानीहाल को कवर करता है, वो बानीहाल को, डूरू को और शांगस को कवर करता है। वहाँ पे मनकोटिया साहब मेहरबानी करके आपने अपने टाइम में बोलने तो दो सर। उस हॉस्पिटल को वहाँ पे 2 दिन के लिए अगर ओपीडी वहाँ पे हो जाएगा, वो डूरू, बानीहाल, शांगस, कुकरनाग के लोगों को आसाइश होगी वहाँ पे, और उसका रश जो है वहाँ पे भी कम हो जाएगा। और काजीगुंड का हॉस्पिटल वहाँ पे इमरजेंसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, और गायनी जो है उस गायनी हॉस्पिटल को वहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि लोगों को वहाँ पे। जरा शगुन परिहार जी 2 मिनट जस्ट 2 मिनट। धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात की शुरुआत एक शायरी से करूंगी। छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं और उन ख्वाहिशों के लिए कोई जिंदा रहा है हमेशा से। सर, आज यहाँ पे बहुत से लोगों ने कहा, गवर्नर साहब के बारे में बहुत सी बुराइयाँ की, लेकिन मैं उनको बता दूं, ये गवर्नर साहब की वजह से आज हम सब लोग सदन में बैठे हुए हैं। ये पहली बार आज किसी ने नहीं। सर, 1 सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। सर, मेरा स्पीकर तो ऑन कर दें। सर, बहुत से लोगों ने बात तो करने दो सर, मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी भी एड्रेस करनी है। मेरे को बात कंप्लीट करने दें। सर, ये पहली बार आज। गुरुजी साहब बैठिए प्लीज, बैठिए। मैडम, गवर्नर साहब के खिलाफ किसी ने कोई बात नहीं की। आई एम ए विटनेस टू इट। सर, ये बार कह रहे हैं ना कुछ। सर, मैंने ये कहा। नहीं, आपने जो कहा गलत कहा। सर, मैंने नहीं, ये सब गलत कहते हैं। चलिए अब आगे चलिए। सर, ये पहली बार मेरे जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ है, इतने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, जिसमें सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुई, ना कोई पत्थरबाजी हुई, ना कोई गोली चली। मेरे कहने का ये मतलब है। सर,
सर ये हमारे भाग्य की विडंबना है कि आज हम जम्मू कश्मीर की असेंबली में अगर बात कर रहे हैं तो सड़कों की बात कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, NTPHCs की बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए कि हमारे CM साहब ने कहा है स्मार्ट क्लासेस लगवाएंगे, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के उन इलाकों का क्या जहां अभी भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। मेरे दक्षिण में 3 इलाके हैं, क्याड़, किब्बर और नथनाला, जहां अभी भी नेटवर्क नहीं है। लोग 4-4 घंटे पैदल चल के आते हैं तब जाके फ़ोन पे बात कर पाते हैं। ज़रा उन इलाकों पे ध्यान दीजिए, वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी जाके स्मार्ट क्लासेस वहाँ लगवाई जाएंगी। बड़े अफसोस की बात है सर, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं आप MLA बाहर से लेके आएंगे, लेकिन सर मेरे कुंतवाड़ा में 10 घंटे पैदल चलना पड़ता है। आप मुझे बताइए, आज यहाँ पे कहते हैं MLA बाहर से लेके आएंगे, हम सक्षम नहीं होंगे तब जाके बाहर से आएंगे। और ये बड़ा अफसोस है कि वहाँ से वहाँ के ही मिनिस्टर्स रहे जिन्होंने रोड नहीं बनने दी, जिन्होंने स्कूल्स नहीं बनने दिए। सर आज भी कुंतवाड़ा में हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है, सर आज भी टागूद में हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है। कुंतवाड़ा इंदरवाल में पढ़ता था और सरूरी साहब मिनिस्टर थे। सर यहाँ पे सुनील शर्मा जी पे बात आ रही है, लेकिन कुंतवाड़ा उस टाइम पे इंदरवाल में था। ये शुक्र है डिलिमिटेशन कमीशन का कि इस बार पहली बार उनकी आवाज़ सदन में उठाई जा रही है, नहीं तो वहाँ के मिनिस्टर्स ने कोशिश की कि वहाँ सड़क ना हो, वहाँ स्कूल ना हो, वहाँ कॉलेज ना हो, वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर ना हो। सर आंगनवाड़ी सेंटर, सर एक सेकेंड सर, लेट मी कंप्लीट सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट, इट्स रियली एन इम्पोर्टेंट इशू। सर आंगनवाड़ी सेंटर्स की बात हुई तो मैं आपको बता दूं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को हम हर जगह सर्वेज में यूटिलाइज करते हैं, लेकिन उनका वेतन बहुत कम है। सर ये भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाया जाना चाहिए। जिस तरह बाकी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट 1000-2000 रुपये ज़्यादा देती है, तो हमारी स्टेट में भी अगर वो 3000 रुपये बढ़ा दें तो उनकी सहूलियत भी हो जाएगी। सर आंगनवाड़ी सेंटर्स में एक और बात कहूँगी, हमारा पेरिफेरी जो है वो माउंटेनियस रीजन है। सर वहाँ पे सेंटर्स बढ़ाए जाने चाहिए और पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है वो पहाड़ी इलाकों के लिए अलग होना चाहिए और मैदानों के लिए अलग होना चाहिए। सर हमारे वहाँ पे NTPHCs नहीं है, टागूद में नहीं है, ठाकराई में नहीं है, कुंतवाड़ा में नहीं है। सर मैंने मैडम मिनिस्टर से डिमांड भी की है कि वहाँ के इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए, क्योंकि वहाँ की महिलाएं जो है मजबूर हैं सर, कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में डिलीवरी हो जाती है और कई बार महिलाएं जो है वो उनको जान गंवानी पड़ती है। सर वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, ताकि उनको मूलभूत सुविधाएं तो मिल पाएँ। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट, सर एक लास्ट, No, please take a seat. Please, I accommodated you out of it. Please, तशरीफ रखिए आप। लेवल पोस्ट का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको किश्तवाड़ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको डोडा भेज दिया जाता है, कुलगाम भेज दिया जाता है, भदरवा भेज दिया जाता है, जिस वजह से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो छोड़ के चले जाते हैं, ना वो वहाँ पे ढंग से काम करते हैं, ना यहाँ पे कुछ हो पाता है। तो बेटर है अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगी। अगर हम अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी को सर्व कैसे कर पाएंगे। Thank you very much. Thank you. So nice of you. So nice of you. मैडम जी अब शुरू करें तकरीर। No time now. आपने सर आप बोले। इसको कहते हैं मर्ज बढ़ता गया जून दवा की, मर्ज बढ़ता गया जून दवा की। अब तशरीफ रखिए, कल बोले मैं अपनी ग्रांट्स पे दे दूंगा, तो फ्री परमिट दे दीजिए आपको, ठीक, आप भेज दीजिए। चले दे आप लिख के दे दे, आप भेज दीजिए, रिटर्न में दे दीजिए, मैं देखती हूँ, कोई बात नहीं। चले करिए। सर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और जितने सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने यहाँ पे
इन 3 डिपार्टमेंट्स में अपने अपने सजेशन रखे हैं, अपनी अपनी राय रखी हैं, और जो नहीं बोल पाए वक्त की कमी की वजह से, मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि वो ज़रूर लिख के दे दीजिए। जैसे ऑनरेबल एमएलए साहिबान ने बात की है यहाँ पे, मुझे रिटर्न में दे दीजिए, फिर जो भी मुमकिन होगा मैं उसको ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। और जिन 19 लोगों ने 17 लोगों ने कट मोशन के ज़रिए अपने अपने सजेशंस, अपने इलाकों के बारे में जो लिख के दिया हुआ है यहाँ पे, उसका जवाब हमने कोशिश की है कि उसका जवाब जो हम भेज दें, और वो जवाब जो है वो उनको मिल भी गया होगा। तो मुझे यकीन है कि वो इस जवाब से मुतमईन होंगे। अगर कुछ भी कमी रह गई हो तो वो मुझे फिर लिखे बाद में, ताकि मैं उस कमी को देख के ठीक कर सकूं। सर, सबसे पहले मैं एजुकेशन के बारे में बात करूंगी, क्योंकि यहाँ सभी ऑनरेबल मेंबर्स बहुत तजुर्बेकार है, पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने सजेशंस यहाँ रखे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में। मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी उन सजेशंस को डिपार्टमेंट में इंक्लूड करके आगे चलने की। सर, I am thankful to honorable members who have spoken about the various aspects of school education, higher education, health and medical education, and social welfare. The way they have highlighted the overall challenges in these sectors and the constituency-wise issues related to these sectors is really appreciable. Their suggestions about these sectors will definitely guide us in addressing the challenges and also improve where required. Sir, as you know that education and health are the most important sectors upon the foundation of a nation depends under the visionary leadership of late Sher Kashmir Sheikh Mohammad Abdullah. These sectors were given importance. I am thankful to Honorable Chief Minister who posed trust in me to head these important sectors. I am also thankful to him that despite all financial limitations, as Finance Minister, he has kept extraordinary budget provisions for education and health sectors. This budgetary support will help in improving and quality of education as well as health services. School education, Jammu and Kashmir has a distinct of having free education up to university level. There is a network of 18,724 government schools in which 13,84,000 students are enrolled. Besides, there are 15,517 private schools as well. This network of schools has helped Jammu and Kashmir to achieve literacy rate of 77.3%, which is very close to national literacy rate of 77.70%. In order to extend the benefits of quality education to the people of Jammu and Kashmir, a number of initiatives have been taken, which includes infrastructure, building human resources development, pre-primary school, KGBS and girls hostels as well. Under UT Capex Samagra, an amount of rupees 739 crores has been approved for infrastructure development, which includes new buildings, additional school rooms, etc. In order to address the need for having suitable accommodation in government schools, additional classrooms are planned in 545. High and higher secondaries also, besides upgradation of infrastructure in various schools. In addition to this, 150 science computer labs are planned to be constructed in next financial year, along with 100 school buildings for rented schools. Immediately after the present government took over, in its first cabinet meeting, the November session was restored on public demand for the large benefit of students and parents. I must thank all the stakeholders, including Jammu and Kashmir Board of School Education, for making it possible despite of time limitations.
In order the students with latest methods of education, ICT labs, adult drinking labs, and smart classrooms have been introduced, which is helping our students to compete at national and international level. During the current budget, a provision of 600 ICT labs, 2,000 smart classrooms, and 1,500 ATLS has been kept to encourage innovation and scientific temperament among the students. Similarly, 15,000 pre-primary schools are to be established for the benefit of targeted enrollment of 1,80,000 children. In order to encourage mother tongue, various initiatives are being taken at the primary and upper primary levels. For direct benefit of the students, various facilities like textbooks, free uniform, midday meals, and scholarships are being offered. This kind of facilities has helped the department in attracting more enrollment. Besides reducing the dropout, special enrollment drives are being conducted to attract more and more students in government schools and also ensure that no child remains out of school. For the benefit of students in remote areas and students belonging to migratory population, 1,859 seasonal centers are being run across Jammu and Kashmir. Due to these initiatives, the students in government schools have been doing very well as reflected in the board exams. During last year examinations, most of the 10 positions in all the streams have been achieved by students of government schools. इस पे कुछ नहीं कहेंगे, आप कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई पोजीशन होल्डर निकलते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से निकलते हैं. Even in professional competitive exams, the pass out of government schools have done very well. For capacity building of teachers, diets are being upgraded and made as centers of excellence. Besides, the teachers are being deputed to obtain training in various centers at national level. Honorable Sir, most of members who spoke about education have highlighted the need of fulfilling the vacant positions at various levels. I want to apprise the House that a number of steps have been taken to fulfill the vacant posts under district and promotion quota. 22 principals promoted as COs, 122 lecturers promoted as principals, 80 headmasters promoted as ZDOs, 571 masters as headmasters, for which orders being issued shortly, 1,785 teachers promoted as masters, 2,000 vacant posts of lecturers in promotion quota are being filled up shortly. 594 posts of +2 lecturers have been referred to Jammu Kashmir Public Service Commission for selection in time-bound manner. For encouraging female literacy among SC/ST population, 89 KGBVS have been made operational. Besides, 85 girls' hostels have been sanctioned in educationally backward blocks. Under Beti Anmol scheme, more than 12,000 BPL girl students have covered, for which an amount of ₹7 crore was spent. Some honorable members raised the demand for construction of new subjects. I want to apprise the House that a demand for introduction of new subjects has been received from various corners. And even I feel that we should introduce such subjects which will help our students in skill development and competing in open market. The demand is under examination, and a decision will be taken after taking into account all factors. However, for skill developmental vocational education has already been introduced in 1,315 schools, benefiting 1.41 lakh 41,000 students through various traders. Some honorable members
various trades. Some honorable members raised the issue of upgradation, declaring of schools. Such demands have received from honorable MLAs as well as other quarters. The demands are being examined as per norms, and wherever the demand fulfills criteria along with justification in terms of enrollment, same will be considered. The demand for framing of transfer policy of RATs is also under examination, and decision will be taken after considering all aspects of the matter. सर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के बारे में और काफ़ी इश्यूज़ आए हैं जो सारे इश्यूज़ में यहाँ टच नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो रह गया होगा पॉइंट उसके बारे में मैं ज़रूर आपको रिटर्न में जो है जवाब भेज दूँगी। सर इसके बाद हेल्थ सेक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, और सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर प्रॉब्लम है वो ये है कि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है। जहाँ 4 डॉक्टर चाहिए वहाँ 1 डॉक्टर अवेलेबल है। लेकिन हमने कोशिश की है जब से ये सरकार बनी उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में उन वैकेंसीज़ को जितना मुमकिन हो सका फिल करने की, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो फिल हो गई है। अभी भी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं जिनको फिल करना जो है बहुत ज़रूरी है। दूसरी यहाँ बहुत बड़ी डिमांड आई है न्यू ओपनिंग जो है डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, PHCs, डिस्पेंसरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ऑनरेबल MLAs ने इसके बारे में बात की हुई है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जैसे करा साहब ने अपने तकरीर में कहा है कि अभी हमें कंसोलिडेशन पे ध्यान देना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा कहीं कहीं एरियाज़ में खस्ता हालत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और हम कोशिश करेंगे जितना जल्द हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं उसके बाद हम अपग्रेडेशन पे जो है आगे बढ़ सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट्स के बारे में जो 4 महीनों की अचीवमेंट्स है उन्हीं पे बात करूँगी मैं ज़्यादा। मेजर अचीवमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट लास्ट 4 months. GMC Anantnag become the first among new established medical colleges to have dedicated cath lab for South Kashmir. Similarly, cath lab is being made operational in GMC Jammu in a week's time. Necessary testing done besides permissions of Energy Regulator Board for operating relevant equipments obtained. 3 new cath labs will be established, one each in North, Pir Panchal and Chenab Valley, with a budgetary provision of 45 crores. Approval of state-of-the-art surgical theatre block at SMHS Hospital Srinagar, 50.24 crore. This project of emergency theatre block at SMHS Hospital shall enhance emergency surgical care in the golden hour in the large interest of the public at large. Chopra Nursing Home at GMC Jammu started services with state-of-the-art machinery to provide affordable and quality health care services to the people of Jammu. Government Homeopathic Medical College Katwa started its first batch of BHMS students, 63 students from makeshift arrangements at GMC Katwa. The construction of the own building of Government Homeopathic Medical College at Rakhe Hoshiari shall be taken up in financial year 2025-2026 at a cost of 52 crore under National Ayush Mission 90-10 sharing pattern. Process initiated 250 bedded maternal and child care hospital be established at cost of rupees 86 crore at Janglat Mandi, Anantnag. 12 to 18 ambulance services benefited patients through a network of 489 ambulances. 44 more advanced life support ALS ambulances are also being added to the existing in 15 days. For reducing TB under 100-day TB elimination campaign, approximately 90%
5,78,184 individuals of the vulnerable population in priority districts, including Jammu, Samba, Katwa, Srinagar, and Baramulla, were screened. The campaign also achieved notable milestones, including organizing 88,479 awareness camps, conducting 88,513 and supporting 7,293 notified TB patients, marking significant process towards TB elimination. Under National Quality Assurance Standard, a total 92 families have achieved certifications ending February 2024, 69 certified since January 2025, with 38 facilities achieved national certification and 54 facilities state certified in the UT of Jammu and Kashmir. Additionally, 20 more facilities are as under process of the district assessment and certification. Additional 100 facilities targeted in the year of 2005-2006 for certification under NQAS. 3-tier faculty structure implemented in Government Dental College, Jammu and Srinagar. Major focus of budget includes number 1, enhancement of services in tertiary care in GMCs. To enhance medical facilities, Government Medical College, 3 new cath labs will be established, 1 each in North Kashmir, Pir Panjal, Chenab Valley, with a budgetary provision 45 crore. LINAC will be installed at the State Cancer Institute, GMC, Jammu and Sikkim, Srinagar, to enhance cancer diagnosis and treatment in financial year 2025-2006. Over the next 3 years, MRI services will be made available in all new government medical colleges. PET scan will be introduced in GMC Srinagar. Besides 7 crore each for GMC Jammu and GMC Srinagar for the creation of emergency medicine departments over a 3-year period. An additional 10 crore has been allocated to Sikkims along with the completion of 200 bedded IPD facility at Sikkims Medical College, Bimna. To strengthen medical research and emergency services, 10 crore has been proposed for research in medical education over the next 2 years. इसके बारे में वीरी साहब आप बात कर रहे थे, पता नहीं कहाँ लिख रहे हैं. इसके लिए पहली बार जो है जम्मू कश्मीर में 10 करोड़ रुपया जो है मुकर्रर किया गया है ताकि आप रिसर्च कर सकें. जैसे आपने कैंसर के बारे में बात की है, और भी कुछ डिजीज़ हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती हैं कि क्या रीज़न है, उसके लिए ये 10 करोड़ जो है वो इस बार पहली बार रखा गया है. एडिशनल एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स फॉर न्यू GMCs. Modalities in consultation with NMC to designate facilities like District Hospital Kulgam, Targami Sab, SDH Sopor, SDH Paroli, SDH Hiranagar and others as associated hospitals of respective new GMCs for improving services facilities in these areas. Additional UG PG seats through enhanced bed capacity. Delhi ICUs being established in 7 GMCs on hub and spoke model round the clock specialist services to the patients. Enhancement of services, diagnostic and patient care at secondary levels. The services of district and sub-district hospitals will be enhanced by way of CT scan services to be fully implemented in all district hospitals of Jammu and Kashmir. Improvement of dialysis services, expansion of dialysis centers at all 83 SDHs, CICs over the next 2 years, within an additional 16.80 crores allocated for 40 SDHs, CICs in the next financial year.
to achieve TB-free status and also enable early detection and screening of other elements at grassroots level. 100 portable AI-based X-ray machines will be provided to district and sub-district hospitals over the next 2 years, with 16.50 crore allocated in 50 units in 2025-6. Infrastructure strengthening for critical care and diagnostics at all levels, bringing critical linkages. Under PM ABIM, 13 critical care blocks, 111 block public health units and 10 district public health laboratories shall be substantially completed. We shall improve bed capacity for critical care to hand besides diagnostic facilities. Recognizing telemedicine as a solution to our geographical challenges, the government aims to integrate telemedicine services across various medical facilities. Improving healthcare accessibility infrastructure will be strengthened to support seamless teleconsultations and remote monitoring, ensuring efficient and adorable healthcare for all residents. The upcoming BPHUS shall also be leveraged for teleconsultation services. Strengthening of telemedicine services is Sanjeevani in 100 BPHUS coming up under PM ABIM. Financial implication 10 crore. Under Sehat initiative, all residents receive free health insurance of 5 lakh per family. With 86.43 lakh golden cards issued and 251 hospitals implemented, the government is ensuring quality health care accesses. So far, over 9.36 lakh patients have received 15.85 lakh, amounting to nearly 2.869 crores free of cost. Moving forward, implementation gaps will be addressed to enhance efficiency. Sehat app is being launched to improve healthcare delivery system, bringing services providers and patient under one digital platform. Manpower availability, a way forward to improving accesses to healthcare. Jammu and Kashmir working on 71% availability of doctors against the sanction post. However, additional set of doctors, paramedics, others is supplemented through National Health Mission. Besides 1,430 doctors, come specialists, MO, Ayush are supplementing to improve the services. 68% paramedical available in Jammu and Kashmir with additional support of 8,780 paramedics rendered through NHM. A total number of 10,866 employees have been engaged on contractual basis under NHM for improving service health delivery in rural areas. Besides, 13,783 ASHAs are in position to assist in implementation of various schemes programs. There is a bit of gap in availability of manpower. Settle efforts to minimize this gap. Way forward for filling up vacant posts or as under. Fast-track recruitments through the referrals of vacancies and operationalize of waiting lists. The department has conceptualized to concept the rural health bond for mandatory serving in rural areas for 2 years for coming in government services for doctors pursuing UG, PG for government institution. Other initiatives to address shortage of manpower, digital interventions in the shape of telemedicine, e-Sanjeevani, teleradiology to be expanded. DRP to be strengthened and expanded. Tele-ICUs are being rolled out in new GMCs. Ambulance services are being enhanced under 102, 108 network with addition of 44 ambulances, taking the total tally to 530.
rationalization process of manpower for critical gap analysis and bridging through a comprehensive strategy. The challenge is bigger in Jammu division with regard to doctors availability in districts like Poonch, Riyasi, Kashtwar, Doda, Katwa, Udhampur and Kupwara district in Kashmir. Jammu and Kashmir is among us the front runner in health indicators, health institution density and bed population ratio. Facility level gaps exist, especially with regard to manpower issues, particularly, which is a challenge, and the government committed to multi-pronged strategy to address the gaps in a phased manner. As of now, Jammu Kashmir is working on consolidation, strengthening of existing health facilities, as around 4,000 health institutions at various levels, primary, secondary and tertiary, exists. The focus of the government shall be on completion of ongoing projects. Jammu and Kashmir is among top runners amongst the largest state UTs with population more than 1 crore in health institution density in the country. The calculations worked as per report published 2003. Government of India indicates that Jammu and Kashmir has an health institution every 35 souls against an average 6,000 souls at national level. States like Kerala, Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Chandigarh, Delhi have a health facility at 5,000, 6,000, 7,600, 8,000, 23,000, 30,000 souls respectively. There is a continuous demand for honorable MLAs for creation, upgradation, which involves a huge cost and amount of manpower and can only look into after analysis of the existing facility available. Vicinity in a holistic manner as per the IPHS norms 2022 for the optimal utilization of the resources. Critical gaps wherever found shall be looked into case-to-case basis for arranging augmenting health services. To mention that Jammu and Kashmir around 20,000 medical beds existing, which accounts for the ratio of 1 bed for every 700 population. In addition, 5,000 beds are likely to be added within a couple of years with operationalization of AIIMS Kashmir, AIIMS Jammu projects under PM Abim, completion of teaching district hospitals of new government medical colleges, SDI, CSCs, etc. of UT sector, which shall help to achieve the target of national health policy. Ongoing initiatives, projects in pipeline. Work on AIIMS Kashmir going at a fast and is targeted to be completed by November 2025. Additional block at Bone and Joint Hospital, Srinagar. 443 bedded labor block at SMHS Hospital, Jammu. 250 bedded MCCH for Anantnag. GMC Udhampur targeted completion July 2025. GMC Hindwara after finalization of site in consultation with Agriculture Department, extension of timelines from the Government of India up to 27. 152 bedded district hospitals at Rishipura, Badgam, 18 months completion for time now. Construction of 100 bedded MCH, Rajouri, 18 months completion time from now. 16 critical care blocks, 50 bedded, 1400 bedded, 2. The details are as under. GMC Baramulla, Anantnag, DH Badgam, 100 bedded, Kulgam, Shupayan, Pulwama, Ganderbal, Sikkims, Bemna, CSC Kupwara. CSC Rajouri, Katwa, Doda, Chest Disease Hospital of GMC Jammu, 100 bedded, DH Poonch, Riyasi, Udhampur. Works under progress except GMC Udhampur. Work awarded at GMC Doda. Work awarded. Timelines March 2026. इसके अलावा ऑनरेबल मुबारक गुल साहब ने और सलमान सागर साहब ने
बात की थी कि करा साहब ने लावीपुरा और इनके एरिया में जो हॉस्पिटल हैं जो शायद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस वक्त लिया हुआ है, तो डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उनके साथ ही टेकअप किया हुआ है। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इसको वैकेट करवाने की। अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो उसके अलावा फिर कोई और लैंड जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा ताकि जहाँ पे हॉस्पिटल बन सके। सर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट is the foundation and progressive society. Our government is committed to uplifting the most vulnerable, ensuring dignity, security, equal opportunities for all. Welfare initiatives, we empower the elderly, widows, special abled individuals, women, children, and marginalized communities, reinforcing our pledge to the social justice. Social welfare department operates through Mission Poshan, Vatsalya, Shakti, with directorates of Jammu and Kashmir focusing on pensions, scholarships, welfare schemes, and elderly disabled commissioner, rehabilitation counselor, CRC, provide comprehensive support for persons with disability. Additional financial assistance for income generation is extended. Women Development Corporation, I am honored to present the key achievements and future roadmap of the department. Ensuring financial security and dignity of our... During the budget 2005-26, Honorable Chief Minister in charge Finance Department was pleased to announce revision in pension amount across the beneficiary categories. All beneficiaries under both NSAP and ISSS received a uniform pension, rupees 1,000 per month. To promote equity and sustainability, structure has been introduced to enhance pension amounts with beneficiaries age groups, the new pension structure. These initiatives reflect our commitment to social justice. Education is the foundation of progress, and our government remains committed to ensure that no child is deprived for learning due to financial constraints. As a step towards social justice, we are implementing affirmative action measures to support students from disadvantaged communities. 2024 scholarships were provided to 9,668 SC students, and 2025 we are expanding coverage to 13,000 students. The scholarship coverage, tuition fees, maintenance allowance, hostel support help educational disparities and promote inclusive development. A key initiative under affirmative action efforts to PM Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India OBC, EBC, DND students after non-operational for 3 years. Under the ICD program Mission Poshan in our union territory, we are committed and ensuring the well-being of children, adolescent girls, pregnant women, and lactating mothers through the growth monitoring technology solutions like Poshan Tracker and awareness initiatives such as Poshan. 28,185 Anganwadi centers have fully adopted the Poshan Tracker, ensuring transparency of 8,99,000 Aadhaar authenticated beneficiaries receiving supplementary nutrition. 99% Anganwadis are going tagged and equipped with electricity, safe drinking water and toilets. 2,120 Sangnis and 2,852 Sakhis have been engaged to strengthen grassroots services delivery. 50,929 anemia camps conducted, benefiting 16,350 anemic individuals. 136 Anganwadi centers district converted into Saksham Anganwadi centers. 222 upgraded with infrastructure improvements. 208 Anganwadi centers upgraded into
Bal Vikas for historic early childhood education for 445 targeted for transformation this year with 69 completed. Anganwadi centers with drinking water 98.79%, national 88.81%. Anganwadi centers with functional toilets 98.60%, national 71.97%. Children 6 months to 6 years receiving supplementary nutrition program 76.38%, national 39.15%. Pregnant lactating mother women receiving SNP 117%, national 55.16%. Children with low birth weight lost 6 months 2.17%, national 2.25%. Positions filled Anganwadi workers 96.17%. Under one stop center, OSCs have been operationalized in all districts. 11,782 women assisted to OSCs with counseling, police aid and legal support. 954 women provided shelter. Women Helpline 181, Child Helpline and Emergency Response Support System have effectively addressed 37,298. Nari Adalat initiatives in Baramulla and Kupwara has successfully conducted 599 meetings at the Panchayat level to resolve grievances, community solutions. Our commitment to safe housing is reflected to Shakti's southern facilities in Kupwara and Jammu, which currently houses 45 women in distress. 11 more facilities are planned in Anantnag, Bandipora, Badgam, Doda, Jammu, Katwa, Pulwama, Riasi, Ramband, Punch. During 2024 to 2025, 25,900 families have been assisted in the marriage of their daughters. Since 2015, marriage assistance scheme supported 1,14,899 families with a financial contribution of rupees 5 to 6.1 crores under the Ladli Beti scheme. यहाँ पे एक ऑनरेबल एमएलए साहब ने, शायद महराज साहब ने कहा है कि ऑनरेबल जो लाडली बेटी स्कीम है ये सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्टों में है, लेकिन मैं सर बताना चाहूँगी कि लाडली बेटी स्कीम जो है अभी सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट्स में इंट्रोड्यूस हुई है। बाकी डिस्ट्रिक्टों के लिए हमने लिखा है लेकिन अभी तक क्लियरेंस नहीं आई है। जब आएगी तो उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट जो है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। बांडीपोरा का भी देखा जाएगा। Under the sponsorship program of Mission Vatsalya, 5,000 children in Jammu and Kashmir have been provided financial assistance of rupees 4,000 per month to ensure they receive necessary education, nutrition and health care. Further, our government has concrete steps to create child-friendly environment. 20 juvenile justice boards and 20 child welfare committees constituted for rehabilitation and welfare of children in need of care and protection, as well as those in conflict with the law. Financial year 2025, we have reached out 20,983 children initiatives under Mission Vatsalya. 1,154 children in 52 government-run homes, 83 children, 12 specialized adoption agencies, 594 children supported in observation homes, 5,944 children through juvenile justice boards, 4,880 children supported child welfare boards, 5,684 children benefited under sponsorship program of the Child in Special Situation schemes, 587 children placed in shelter homes, 399 children received continuous support under after-care services. 7 lakh
69,252 children have benefited from services under Mission Poshan, bringing the total coverage of children under various social welfare programs. 7,90,235. We are taking sufficient steps to enhance child protection infrastructure across Jammu and Kashmir. 2 Vatsalya Sadans are being constructed in Ramban, Kupwara, and addition 2 Vatsalya Sadans already under construction of Jammu and Badgaon. 44 child line help being established in 16 railway stations and 28 bus standards across Jammu and Kashmir. Financial assistance for protection of child sexual offence cases has been approved with the ministry sanction ₹10 lakh per district of Jammu and Kashmir. Department of Social Welfare is the process of establishing Juvenile Justice Fund as mandated under Section 105 of the Juvenile Justice Act to ensure long-term support for juvenile justice initiatives. During the financial year, we are proposing to cover 6,000 children in need of care protection in non-institutional segments. 6,000. Direct scheme is implemented. Direct financing scheme, NFDFC, concessional loans for minority women entrepreneurs. NFDC, small loans for group-based micro educational loan scheme, low interest financial of higher education in India and abroad. NFCFDC, credit loan support for backward class women to start ventures. Microcredit loan, term loan scheme, women entrepreneurship program, key concessional loans at 6% interest, education loans at 3% interest. 1,848 units financed ₹30.25 crores, disbursed 6,668, jobs created. 1,409 units approved, ₹39.3 crores, sanctioned ₹21.88 crore, disbursed benefiting 2,933 individuals. सर ड्रग एडिक्शन के बारे में यहाँ सोशल वेलफेयर में भी और हेल्थ डिपार्टमेंट में भी, इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो नशा मुफ्त अभियान जो है चलाया जा रहा है उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ। मैं बताना चाहूँगी 80,36,639 यूथ एंड 9,24,271 women have been directly engaged in drug awareness programs. 80,830 activities have been conducted covering 20,596 educational institutions. 3 drug de-addiction centers operationalized in Rajouri, Kulgam, Bandipora. 4 additional centers in pipeline in Samba, Udhampur, Riyasi and Ramban. Capacity building programs to train teachers, healthcare professionals and law enforcement personnel. A drug-free Jammu and Kashmir is not just a vision, it is a commitment that we must fulfill for our future generation. सर अभी हायर एजुकेशन के बारे में भी है, कॉलेजेस के बारे में, क्योंकि कॉलेजेस के बारे में यहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ जिक्र करूँगी मैं हायर एजुकेशन के बारे में। यही मुश्किल है, आप लोग सुनाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सुनने की जब बारी आती है तब आप सुनना नहीं चाहते हैं, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। सर हायर एजुकेशन के बारे में भी काफ़ी कुछ, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस। 3 बजे वोट लेना है। जी 3 बजे तक मैं
उससे पहले आप खत्म करें। 2-3 मिनट मुझे और चाहिए। Sir, at present there are 142 government degree colleges. Out of the total 142 colleges, 5 were sanctioned during 1920. The detail of these 5 new sanctioned colleges as under. College building completed as on date 7 number. College buildings where construction is going on 19 number. 8 number of the college buildings are expected to be completed soon. College buildings where construction would be initiated 19 numbers in 2005-2006. Colleges having land issues, land not available, कोटरंका, लोचीबाग एंड रामगढ़। क्योंकि बहुत सारे एमएलएज ने बात की है कि कॉलेजेस क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है कहीं कहीं लैंड डिस्प्यूट है। अगर पैसा रिलीज़ भी दिया गया है लेकिन लैंड डिस्प्यूट की वजह से ये कॉलेज जो है कंप्लीट नहीं हो पाए। कॉलेजेस हैविंग कोर्ट केसेस, इसमें से 2 हैं जिनके ऊपर कोर्ट केस है। एक है सिलीगाम अशमुकाम पांचहरी कॉलेज। ये अल्ताफ़ साहब जो ऑनरेबल एमएलए साहब हैं ये बार बार बात करते हैं अशमुकाम कॉलेज के बारे में, क्योंकि बहुत पहले जो है शायद 15 या 18 में जो है अशमुकाम के लिए मतलब पहलगाम कंस्टिट्यूंसी के लिए कॉलेज सैंक्शन किया गया है, जिस पे फिर 2 गांवों के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट हुआ है और वो सब जुडिस हो गया है। अब ये कोर्ट में है इस टाइम, फिर अशमुकाम के लिए कहा गया है लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ है। ये कोर्ट डिसीजन अब आएगा तो मैं ऑनरेबल मेंबर अल्ताफ़ साहब को यकीन दिलाना चाहूँगी कि कोर्ट डिसीजन आएगा तो इंशाल्लाह जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा उसके मुताबिक जो है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 3 फंक्शनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, GCET जम्मू, GCET सफ़ा, हाँ बता दिया मैंने, उसका भी कोई लैंड डिस्प्यूट है। UIAT कठवा। फर्दर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज इज अंडर कंस्ट्रक्शन एट पुंछ अंडर CSSS रूसा के अंडर है ये कॉलेज। देयर आर 2 कॉलेजेस कोट बिलवाल जम्मू, गांधरबल सफ़ापुरा। द बिल्डिंग्स ऑफ बोथ schools is under architecture colleges है under construction and presently they are functioning from GCETS. There are 22 government colleges of education, one at Canal Road Jammu and another one at MA Road Srinagar. There are 202 private colleges, 14 bed colleges, 7 engineering colleges, 10 law colleges and 43 degree colleges. सर मुझे पता है टाइम कम है लेकिन 1-2 इश्यूज़ हैं जो यहाँ पे आए। एक आया था आंगनवाड़ी हेल्पर्स के बारे में। बहुत सारे ऑनरेबल एमएलएज ने अपना कंसर्न दिखाया था इसमें कि ये जो हेल्पर्स लगते हैं ये पहले लगते थे बिल्कुल कोई क्वालिफ़िकेशन बार नहीं था, लेकिन अब जो रिसेंटली 1 साल पहले ऑर्डर आया है उसमें एक क्वालिफ़िकेशन बार रखा गया है कि अंडर मैट्रिक होना चाहिए जो हेल्पर होगा। सर उसमें मैं मानती हूँ ऑनरेबल एमएलएज का कंसर्न जो है बहुत जेन्युइन है, क्योंकि बहुत इश्यूज़ आते हैं, कोर्ट केसेस हो जाते हैं। हेल्पर के लिए कोई क्वालिफाइड मैट्रिक पास हो या अंडर मैट्रिक हो आने के लिए तैयार नहीं है। मैं ऑनरेबल एमएलएज को यकीन दिलाना चाहूँगी इसको ज़रूर एग्जामिन करेंगे, फिर इसको तो कैबिनेट में लेना है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, फिर जो कैबिनेट का फैसला होगा, जो डिसीजन होगा वो इसमें देखा जाएगा। यहाँ पे एक ऑनरेबल मेंबर साहब ने बात की थी कि डिस्क्रिमिनेशन। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमारा रोल नहीं है कि हम कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन करें। अगर आप पीछे भी जाएं देखें, जब भी गवर्नमेंट आई, चाहे वो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट हो, जितना भी शेयर जिसको मिलना है कभी ज़्यादती नहीं हुई। और आज मैं फिर यहाँ पे ऑनरेबल हाउस को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो जम्मू का हक़ है वो जम्मू को मिलेगा, जो कश्मीर का हक़ है वो कश्मीर को मिलेगा। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। इसलिए आप इसमें कोई फिक्र करने की। और दूसरा, ये जो आपने यहाँ पे कुछ फिगर्स बताए हैं, ये जब रिक्विजिशन आती है वहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट होता है, वहाँ से ये रिक्वेशन आती हैं कि फ़लानी हॉस्पिटल के लिए हमें इतनी फंडिंग चाहिए, और डिपार्टमेंट कभी ये नहीं चाहेगा कि अगर यहाँ का HOD, यहाँ का
कंसर्न डायरेक्टर पैसा मांगेगा और डिपार्टमेंट उसको बंद करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। जितनी भी रिक्वेजिशन आई है उसके मुताबिक पैसा दिया गया है और उसके मुताबिक अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो जम्मू में लगाया गया। लगाना चाहिए, मैं नहीं कहती कि क्यों लगाया गया। जहाँ पे भी ज़रूरत हो, जम्मू में ज़रूरत हो, कश्मीर में ज़रूरत हो, वहाँ पे पैसा लगना चाहिए। आप ये खदशा अपने दिल से निकाल दीजिए। सर, मैं ऑनरेबल मेंबर्स से गुजारिश करूँगी जिन्होंने कट मोशन लाए हुए हैं, उनको जवाब मिल गया होगा। मेरी मतबाना गुजारिश कि अपने कट मोशन जो है वापस लीजिए। और एक कंसर्न था सजाद गनी लोन साहब का, वो अभी हाउस में नहीं है। कुछ मेंबरों की आदत है अपनी तकरीर तो सुनाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर सुनने की हिम्मत नहीं होती उनके पास कि हम भी कुछ सुने। लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन का इशू यहाँ पे उठाया है जो बहुत जेन्युइन इशू है, उसके बारे में उन्होंने बात की है। लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही एक कमेटी जो है वो रिजर्वेशन के बारे में तश्कील दी हुई है और मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और ये कोई आसान काम नहीं है। पूरा जो है इसको एग्जामिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हर एक सेक्टर को जो है सुनना पड़ेगा। उनकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी आ चुकी है, हम कर रहे हैं एग्जामिन और इंशाल्लाह जो कमेटी बनी है वो जब अपना रिपोर्ट देगी तब सजाद साहब को भी उसमें इन्फॉर्म किया जाएगा। सर, मैं फिर आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लगभग 1 घंटे तक आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही उम्मीद करूंगी कि आगे भी इसी तरह आप अपने सजेशन देते रहें और हम यहाँ पे काम करने के लिए हैं, सुधार करने के लिए हैं। जो भी हमसे हो सकेगा हम ज़रूर कोशिश करेंगे, काम करें और जितना पॉसिबल हो सके इन डिपार्टमेंट्स में सुधार लाए। शुक्रिया। अब जैसा ही नहीं, 1 मिनट, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, मैंने हाउस के सामने वो रखा था। ये हमारी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में क्या कोई 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, क्या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो क्वालिफाई कर सकता है इन यूनिवर्सिटीज़ में? क्या वजह है कि हमें बाहर से ही अभी वीसीज आ रहे हैं, वाइस चांसलर्स आ रहे हैं? कहीं ये सियासत की नज़र तो नहीं हो रहा है? इट विल हैव फार रीचिंग इफेक्ट्स। इसके ऊपर आपको सोचना भी होगा, बोलना भी होगा। अपनी तकरीर में ये कहा है, यूनिवर्सिटी श्रीनगर जो है वहाँ की अपॉइंटमेंट को देख लीजिए आप। एक तो दूसरा वो करिकुलम जो भी है, करिकुलम में बहुत इस वक्त नाइंसाफी हो रही है। अब नई तकरीरें शुरू हो गई है। पहले आपने बात बता दी है, इसमें जो भी आप सब जानते हैं चीज़ें सारे अब यहाँ बताना मुनासिब नहीं है, बाकी आप सबको भी पता है, लेकिन फिर भी जो भी मुमकिन होगा इसको देखा जाएगा। चलिए आप मुझे बताइए, ये जो कट मोशंस आई है यहाँ पे 17 ऑनरेबल मेंबरान की तरफ से, नहीं अब नई तकरीर नहीं, अब सुनो ना मेरी बात सुनो। पहली बात, अब दोबारा तकरीरें शुरू होगी तो फिर 3 बज गए। पूरे तरीके से उन्होंने कहा कि आपने कहा 89 करोड़ आपने नहीं आपने बात बताई, आपने अपनी बात बताई, आपने तो बात बताई आपकी, दोबारा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, आप मेरी गुजारिश है, जो ऑनरेबल मेंबर हैं जिन्होंने अपनी कट मोशंस दी हैं, ये कोई 17 के तादाद है उनकी, जिसमें M.Y. तारिक आमी साहब, पवन कुमार गुप्ता जी, बलवंत सिंह मनकोटिया, मिस्टर सजाद गनी लोन, दिलीप सिंह परिहार, R.S. पठानिया, शक्ति राज परिहार, मिस्टर मीर मोहम्मद फयाज, मिस्टर रफ़ीक अहमद नायक, श्री युद्धवीर सेठी, वहीदुर रहमान पाराबो एबसेंट हैं, डॉक्टर सुनील भरद्वाज, डॉक्टर दर्शन कुमार, डॉक्टर मिस्टर कुलदीप राज दुबे, मिस शगुन परिहार, मिस्टर मोहन लाल और मिस्टर सुरेंद्र कुमार की तरफ से कट मोशंस आई थी। इनका जवाब तो आप सब तक पहुंच गया होगा, जैसे कि मैडम ने कहा है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी कट मोशंस को विड्रा करना चाहते हैं या प्रेस करना चाहते हैं? जो पहले विड्रा करना चाहते हैं, पहले ना एक एक करके ले लेंगे, हम ले लेंगे। एक सुनो ना मेरी बात, जो विड्रा करना चाहते हैं इनमें से जो मैंने नाम यहाँ पर बताए, वो मेहरबानी करके आप खड़े हो जाए, जो विड्रा करना चाहते हैं। ठीक, 4 5 आप भी विड्रा कर रहे हैं? नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब पहले आए, पहले इस सवाल का जवाब आए। अच्छा, आप विड्रा करना चाहते हैं? हाँ, हॉस्पिटल
हाँ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ। तो मुझे जवाब मिला, मैंने ये पूछा था कि उसकी यूटिलाइजेशन क्या है उस बिल्डिंग की। हाँ। जवाब ये मिला कि वहाँ पे नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, एक कमरे में चल रहा है। इम्यूनाइजेशन एक कमरे में चल रहा है, फिजियोथेरेपी एक कमरे में चल रहा है, और डॉट्स का प्रोग्राम सिर्फ 4 रूम्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड। वेयर एज देयर इज ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने उस इंफ्रास्ट्रक्चर का पूछा था। माई सजेशन इज कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, छोटे डिपार्टमेंट, ENT, आई एंड डेंटल, इनको वहां से ऑपरेट किया जाए। थैंक यू सर। चलिए ठीक है। और बस अच्छा, क्या ये जो आप क्या दुबे साहब आप क्या कहना चाहते हैं? ये PSC हमारा पौनी में है। पौनी जो है वहाँ ब्लॉक हेडक्वार्टर भी है, इसका ब्लॉक मेडिकल बैठता है, और इसका इन्होंने बताया कि हम 30 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे सब डिस्ट्रिक्ट के लिए। मेरा ये है कि यहाँ पर 1 लाख की आबादी है और 42,000 वोटर है वहाँ का। 1 लाख की आबादी है और 20,000 रोज की यात्रा जो शिवखोड़ी में जाती है, और इसके कितने एक्सीडेंट हुए हैं। अभी पीछे एक मिनट चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि इसका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने। चलो ये आपकी डिमांड है, ये नोट करिए, नोट की है उन्होंने। हाँ मनकोटे जी आप। सर, चूंकि मेरा बहुत ही बैकवर्ड इलाका है चनैनी गोरडी का, और वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे स्कूल्स के अंदर स्टाफ की। मैंने ऑनरेबल मुख्यमंत्री साहब को भी लिखा था कि ठीक है, मैडम ने जैसे कहा कि अब न्यू रिक्रूटमेंट के ऊपर बैन है, लेकिन अभी सरकार बनी है तो स्कूल्स के अंदर नया टीचर तो आप लगा नहीं सकते जो पॉलिसी है उसके मुताबिक। तो कम से कम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड के ऊपर अगर वहाँ पे लगाएं उन स्कूल्स के अंदर। यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टेज है, और उसमें एक तो वहाँ के लोकल नौजवान को रोज़गार मिल जाएगा और स्कूल को टीचर, बच्चों को टीचर मिल जाएगा। तो इस कट मोशन में कोई ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैडम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही सर हमारा लाठी और गोरडी में कॉलेज की डिमांड थी, और साथ ही आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर का मैडम ने बात किया है, तो हम विड्रा करते हैं इस एश्योरेंस के साथ के इस। भैया साहब बताइए आप अपनी कट मोशन के बारे में। कट मोशन के बारे में ही कहूँगा सर। सिर्फ मुझे 1-2-3 कंसर्न है सर, वो बताऊँगा, मैं वापस ले लूँगा सर। 2014 में उमर साहब की क़यादत में कैबिनेट डिसीजन हुआ, उसमें आप भी मिनिस्टर थे, हमारी मिनिस्टर साहिबा थे, वीर सैफुल्लाह साहब थे, यहाँ पे थे। हमारा जो SDH कुपवारा है उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया गया, बाज़ाब्ता ऑर्डर है सर। अगर वो सही है या अगर वो धोखा था, फिर उसको मैं विड्रा करूं। गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो धोखा था या वो इम्प्लीमेंट करना चाहते? एक सर नहीं हुआ सर। अच्छा चलेगा, बाज़ाब्ता ऑर्डर है, मीर सैफुल्लाह साहब यहाँ है सर, उमर साहब की क़यादत में। दूसरा सर 2014 में ही सर ये कैबिनेट डिसीजन हुआ सर, 2 मेरे हाई स्कूल जिनको अपग्रेड किया गया, बोर्ड लगाया गया हायर सेकेंडरी का सर, लेकिन बाद में नहीं हुआ सर। ये 2। तीसरा सर लेक्चर ब्लॉक है सर कुपवारा डिग्री कॉलेज में बॉयज, 10 साल हो गए सर। कंट्रैक्टर, अरे सर कंट्रैक्टर, और ये जवाब आया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां से, ये जवाब आया है आपका। कंट्रैक्टर और एजेंसी के बीच में कोर्ट में झगड़ा चल रहा है पिछले 10 साल से। ये कब खत्म होगा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। चलिए आपकी बातें इन्होंने नोट की है, ये एक्शन करेंगे इस पर, इन चीजों पर। अच्छा अब सुनिए ना, अब नई तकरीरें शुरू होंगी। अब मैं कट मोशन की बात करता हूँ, बताइए क्या करना है आपको। आप बताइए, अगर प्रेस करना चाहते हैं प्रेस करो, अगर आप विड्रा करना चाहते तो विड्रा करो। स्पीकर सर, मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है कि ये तो पता सबको कट मोशन को अल्टीमेटली क्या करना, लेकिन मेरा एक जेन्युइन एक सुझाव है, सजेशन है कि डिबेट एंगेजिंग रहे, डिबेट ट्रुथफुल रहे, डिबेट मिसलीडिंग ना हो। मैं जस्ट रेफर करूंगा वहाँ पे, मैंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट को रेफर किया 2024 में कि आपके मिड डे मील के जो फंड ये डाइवर्ट किए जा रहे हैं जिससे माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। इस पर कोई जवाब नहीं इसमें दिया। दैट्स व्हाट आई एम सबमिटिंग। यू शुड रिस्पॉन्ड। जवाब दे देंगे। जवाब जो जहां जवाब नहीं मिला है तो वहां उनको पहुंचना चाहिए जवाब, ठीक है? आपको मिलेगा, अगर आपको नहीं मिला है यू विल गेट ए रिटर्न अप्लाई, नो प्रॉब्लम। 200 करोड़ रुपया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ऑलमोस्ट 200 करोड़ अनस्पेंट जाएगा। ये कह रहे हैं कभी कोड ऑफ कंडक्ट है, कभी ऐसे कभी वैसे। क्या को फिक्स किया गया कि 200 करोड़ रुपया अगर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, व्हाई इट इज गोइंग अनस्पेंट?
You should have said sorry and you should have constituted a committee and you should have spelled out measures. आप कैसे इसमें पूरा 100% एक्सपेंडिचर कर पाएंगे? तो हमारा सबमिशन है कि इसका रिप्लाई कर्सरी ना रहे, ऐसा ना रहे कि कट मोशन ऐसे ऐसे जाने, ये मेरा सबमिशन। हाँ, आपका भी कट मोशन है, बताइए। अपना जो बून है हमारा डिग्री कॉलेज के लिए बात की थी, वो जो है एक बनी और बसोली का सेंटर पॉइंट आता है। बनी वहाँ से 45 किलोमीटर है, बसोली 40 किलोमीटर है, शीतल नगर जो है, और वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। 50,000 की पॉपुलेशन है, तो मेरा निवेदन है, ये मैंने बात रखी थी। दूसरी बात क्या है, एक ट्रामा सेंटर की बात भी मैंने पूर्ण में रखी थी। वहाँ से 45 किलोमीटर बनी है, 40 किलोमीटर बसोली है, बीच का एरिया है और पहाड़ी एरिया है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और उसको ट्रामा सेंटर बनाया जाए। बाकी मैं बसोली जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसकी बात मुझे बीच में बात करने का मौका नहीं मिला, तो हमारा पूरा हॉस्पिटल बसोली हॉस्पिटल खाली पड़ा है। फिर आप सर्जन देखो तो खाली पोस्ट कोई नहीं है, फिजिशियन कोई नहीं है, गायनिक कोई, जवाब मिला ना, जवाब पूरा खाली पड़ा है। 151 पोस्टें खाली है। उन्होंने वो तो हर जगह खाली पड़ी हुई है, उधर ही नहीं पड़ी है, हर जगह ये कंसर्न है, वैकेंसीज हैं। उन्होंने कहा ड्यू कोर्स ये वैकेंसीज फिलअप की जाएगी। आपके लिए भी वो एश्योरेंस है, पूरे हाउस के लिए एश्योरेंस है। हाँ पवन जी, आप बताइए। और मेरा शॉर्ट में है, एक मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी दीजिए। नंबर 2, जो ITI के एक्विजिशन का है उसका भी कोई प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज वहाँ पर गाड़ी का चलना भी मुश्किल हो गया है। नंबर सर एक हो रहा है, एक पंचायरी के और मोगरी के कॉलेज का झगड़ा है। मैंने CM साहब से रिक्वेस्ट किया था, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पिछली बार आपके वहाँ ऑफिस चैम्बर में गया था, आप मोगरी और पंचायरी दोनों को कॉलेज दीजिए और खत्म कीजिए। अब सवाल ये है, ये नई डिबेट शुरू कर रहे हैं आप, फिर फायदा क्या है डिस्कशन का? फिर नई डिस्कशन शुरू, इस तरह से ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला है। अब सुनो ना मेरी बात, आप मेहरबानी करिए सुनाओ, बताओ। के बारे में कहा था तो उसमें फिजिबिलिटी की बात आई है। मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि ऑलरेडी हमारा हाई स्कूल हम्बल है, हमारे वहाँ पे बुलंदपुर का हाई स्कूल है, रिवाड़ा का है, भागो का है, जिनकी ऑलरेडी फिजिबिलिटी यहाँ पे आई हुई है, सेक्रेटरीट में फिजिबिलिटी आई है। तो मैं मंत्री साहिबा से एश्योरेंस चाहूँगा कि उनकी अपग्रेडेशन हो। और कॉलेजेस की जहाँ बात हो रही थी, हमारे वहाँ पे मरम्मत में लैंड आइडेंटिफाई करके, कॉलेज की लैंड आइडेंटिफाई करके अस्सर में और भागवा में, लेकिन बने नहीं। एक कास्तीगढ़ में बन रहा है, वो पंचायत घर में वो कॉलेज वहाँ पे चल रहा है। JKPCC जो है, जो क्लोज हो गई है, उनके पास काम था, उन्होंने बंद किया हुआ, तब से उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। और खलैनी ट्रामा हॉस्पिटल में स्टाफ पोस्ट की क्रिएशन हो। तशरीफ रखिए, आप मेहरबानी करके तशरीफ रखिए, प्लीज बियर विद मी। क्या करना चाहते हैं आप? ना फिर आप बहस करेंगे तो क्या फायदा है? नहीं, दिस इज नॉट डांस, दिस इज नेवर डांस। क्या आपका क्या कट मोशन है? हाँ, कट मोशन। बस करो, प्रेस करना चाहते हो आप? बात तो करने दीजिए, अपना कंसर्न रेज तो करने दीजिए। तो वो तो कर दिया ना आपने बहस के दौरान, वो तो बहस के दौरान कंसर्न बताया आपने, तो बताओ, 1 मिनट में बताओ। सर ऐसे थोड़ी ना चलेगा सर, कैसे आपको नहीं चलेगा। एक मिनट तो देना चाहिए, 1 मिनट तो देना चाहिए। सर पिछले 1 महीने के अंदर मैं आपको बताऊं, रामनगर में एक 16 साल की बच्ची अभी 3-4 दिन पहले पेड़ से गिरती है। और वैसे ही एक लड़का सुखदेव, वो भी 16 साल का, एक्सीडेंट सिटी में होता है। वैसे ही दहड़ी में एक एक्सीडेंट होता है, एक रामनगर सिटी में और होता है, जहाँ से जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है मैडम, वो लगभग 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। बट अनफॉर्चुनेटली एवरीवन डाइड, क्योंकि जो स्टाफ है मैम, 2013 से वहाँ पे सर्जन नहीं है, वहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर नहीं है। चलो तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए ना, बैठे ना। प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज। देयर इज नो टाइम इज देयर। यहाँ टाइम फिक्स होता है वोट लेने का, अब टाइम नहीं रहा। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, जो ऑनरेबल मेंबरा, इन मेंबरान को जिन्होंने कट मोशंस दी हैं, इनको कट मोशंस वापस लेने की इजाजत देता है, वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ वो ना कहें।
कट पोर्शन वापस लेने की इजाजत दी गई है। अब मैं मुतालबा इंतजार 7, 17, 18 और 27 पर वोट ले लूंगा। अब सवाल ये है कि 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले माली साल के दौरान मुतालबा इंतजार नंबर 7, 17, 18 और 27 जो प्रपोज किए गए हैं कि निस्बत अखराजात को पूरा करने के लिए वो रकूम जो फिरिश्तकार में मंदरज रकूम से तजावुज़ न करें, हुकूमत को अता किए जाएँ। जो ऑनरेबल मेंबराज के हक में हो वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ हो ना कहें। मुतालबा इंतजार नंबर 7, 17, 18 और 27 पास हुए। इसके साथ ही आज की कार्रवाई खत्म होती है। अब हम मुल्क 15 मार्च रोज शनिचरवार सुबह 10 बजे फिर इसी जगह हम मिलेंगे।